मेरे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स की पाठशाला में जिसका नाम है प्रज्ञान। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीनियर इनइक्वालिटी से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं और क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, if x is a real number and a mod x is less than 3, then इनमें से ऑप्शन चारों में से कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर मॉड x लेस देन 3 है तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 11th के मिड टर्म एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो बहुत पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा, बहुत इजी वे में आपको समझाऊंगा और पूरा इंटरेस्टिंग बना के आपको समझाऊंगा ताकि आप इसको जो है दिमाग में घुसा सको। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में, रटने की जरूरत ना पड़े। तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि मॉड x लेस देन 3। अगर आप जानते हो तो मॉड x का कुछ रूल होता है। मैं आपको थोड़ा सा रूल बता दूं पहले। मॉड x का कुछ रूल होता है, इसके दो रूल होते हैं। दो रूल में से फर्स्ट रूल ये होता है कि अगर मॉड x पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू तब देता है जब x की वैल्यू जो होती है ग्रेटर देन होती है 0, और निगेटिव वैल्यू तब देता है जब x जो है लेस देन होती है 0। तो इफ अगर हम लोग मॉड x के जगह पे, ठीक है, मॉड x के जगह पे -4 रख दे तो वैल्यू क्या आएगी 4। तो थोड़ा सा देख के बताइए आप मुझे कि क्या 4 3 से छोटा है? नहीं, आप कहेंगे नहीं। तो ये आंसर आपका गलत हो गया। अगर आप मॉड x के जगह पे -3 रखेंगे तो क्या इसका वैल्यू आएगा 3। ठीक है, क्या ये 3 से छोटा है? जी बिल्कुल नहीं। अगर आप मॉड x के जगह पे -2 रखेंगे यानी थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, ठीक है, अगर आप थोड़ा बड़ा रखेंगे -3 से -2 रख देंगे तो -2 का वैल्यू आएगा 2। क्या 2 3 से छोटा है? जी हाँ, यस, 2 3 से छोटा है। तो इससे एक चीज क्लियर हुआ कि -3 हम लोग नहीं रख सकते क्योंकि इक्वल नहीं चाहिए हमें, लेकिन -3 से बड़ा नंबर हम लोग रख सकते हैं, जितना बड़ा हो सके, -2 -1 0 1 2, क्योंकि 3 तो लाना ही है। तो हमारी वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है? हमारी वैल्यू लाई कर रही है -3 से, ठीक है, -3 से 3 के बीच में। इक्वल नहीं होगा, -3 से बड़ा होगा और 3 से क्या होगा? छोटा होगा। तो यहां पे हमारा जो है इस टाइप का जो ऑप्शन हमें दिख रहा है वो हमारा आंसर होगा। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से दूसरा क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना देता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से मैं जैसे सॉल्व करूंगा ध्यान से देखिएगा ताकि आपसे और भी क्वेश्चन आसानी से बन पाए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा, पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन है, इफ राम हैज x रुपीज, राम के पास x रुपीज है एंड ही पे 40 रुपीज टू शॉपकीपर, देन फाइंड range of x if amount of money left Ram is at most 10 rupees। ठीक है, राम के पास सपोज करिए x रुपीज है। सपोज क्या करना है, दिया हुआ x रुपीज है, इसमें से हमने जो है 40 रुपये शॉपकीपर को दे दी। ठीक है, 40 रुपये शॉपकीपर को दे दी। अब राम के पास कुछ पैसा बचा होगा, तो कुछ पैसा बचा होगा तो इसमें बोला गया राम इज एट मोस्ट 10 रुपीज। एट मोस्ट कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 रुपया। ज्यादा से ज्यादा 10 रुपया कहने का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा 10 रुपया कहने का मतलब होता है 10 रुपया या फिर उससे कम। ज्यादा से ज्यादा कहने का मतलब यही होता है। कम से कम कहने का मतलब होता है कि 10 रुपया या तो उससे ज्यादा भी। ठीक है, मैक्सिमम मतलब मिनिमम 10 रुपया। ठीक है, ये कहने का मतलब। ज्यादा से ज्यादा का मतलब होता है मैक्सिमम 10 रुपीज, मतलब 10 रुपया या तो उससे कम। तो या तो ये 10 रुपया बचेगा या तो उससे कम। ठीक है, अब यहां से आंसर आपका x का क्या निकल जाएगा? दोनों साइड हम 40 जो है ऐड कर देंगे तो x -40 + 40 लेस देन इक्वल 10 + 40। तो ये 40 से ये 40 चला गया तो x इज लेस देन इक्वल, ठीक है, 50। जहां पर आपको ये ऑप्शन दिख रहा है वही आपका आंसर है, ये तीसरा नंबर।
आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, तो पूरे पूरे क्लास में अच्छे से बने रहना। बहुत मेहनत करके मैं ये क्वेश्चन उठा के लाया हूं। ठीक है, बहुत मेहनत करिए। पूरी वीडियो को जरूर अपना प्यार देना, लाइक जरूर दबाना और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ो जरा सा, ठीक है ना। कोई भी बुक में आप जल्दी खोज नहीं पाओगे। ये क्वेश्चन मैं बहुत मेहनत से लाया हूं। इफ एक्स लेस ग्रेटर देन 7, कह रहा है कि एक्स ग्रेटर देन 7 है, देन माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -1 -7। अब देखो आप, x ग्रेटर देन 7 है और x ग्रेटर देन माइनस एक्स भी ग्रेटर देन -7 है। ये पॉसिबल लग रहा है आपको? ये इट इज पॉसिबल। तो अगर पॉसिबल है तो ये ऑप्शन होगा, अगर गलत है तो सर्टेनली फॉल्स ऑप्शन होगा। और अगर ये सही है तो तो सर्टेनली ट्रू ऑप्शन होगा। और एक्स पे डिपेंड करेगा कि एक्स कैसा है, नंबर उसी पे डिपेंड करेगा, तो ये आपका ऑप्शन होगा। इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा, कैसे पता चलेगा, मैं अभी आपको बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स ग्रेटर देन ग्रेटर देन 7, और अगर हम दोनों साइड माइनस कर देते हैं, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर आप दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटीज का रूल है कि जो साइन है वो जो उलट जाता है, साइन जो है उलट जाता है। तो ये जो साइन हम ये लिखा हुआ है ग्रेटर देन का, ये उलट के कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है ना, लेस देन -7। ठीक है, -x इज लेस देन -7, यानी कि ये जो है ये सही है, ये गलत है। ये सही है आपका, तो ये सही है यानी कि ये गलत है, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? सर्टेनली फॉल्स ऑप्शन होगा। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, और जो मैं तरीका बता रहा हूं सॉल्व करने का, जैसे समझा रहा हूं, आपको समझ में भी आ रहा होगा, अच्छे समझ में आ रहा होगा। दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इफ x -1 इज ग्रेटर देन -x+7 देन विच इज ट्रू। इन सभी में से कौन सा ट्रू है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये एग्जामिनेशन में आता है तो मेरे बच्चे, अगर आप मेरे वीडियोस को देख के गए हो ना, 100 में 100 मार्क्स आएंगे। ठीक है, इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है। कैसे बनेगा थोड़ा सा दिखता हूं यहाँ पे। ठीक है, दिया हुआ हमें क्या क्या है, x -1 ग्रेटर देन -x+7। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग x को एक साइड कर लेते हैं, या तो इधर या तो उधर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड x से प्लस कर देते हैं। x प्लस करेंगे दोनों साइड, तो ये x कट जाएगा और ये x ऐड हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, -1, दोनों साइड +1 करना है। दोनों साइड +1 करेंगे हम लोग, तो ये +1 -1 कट जाएगा, यहां बचेगा 2x लेस देन ग्रेटर देन 8, सॉरी 8। और अब दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x ग्रेटर देन 4। तो आपका ऑप्शन जो होगा x ग्रेटर देन 4 इज ट्रू होगा। x ग्रेटर देन 4 कहां पे दिखाई दे रहा है? ठीक है, ये आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने यहाँ पे प्लस किया, प्लस में चेंज नहीं होता, ये रूल है। ठीक है, यहाँ पे माइनस कहीं पे नहीं किया हमने, माइनस कहीं भी नहीं किया, तो चेंज नहीं होगा साइन। हमारा साइन जो है शुरू से लास्ट तक वही रहेगा, ग्रेटर देन का। तो ऑप्शन भी आपका x इज ग्रेटर देन 4 आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कह रहा है कि सॉल्व करिए और सॉल्व करके इसका और इसका वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 2 इज लेस देन इक्वल 3x - 4 लेस देन इक्वल 5। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सब में 4 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इधर भी 4 प्लस करेंगे, इधर भी 4 प्लस करेंगे और इधर भी 4 प्लस करेंगे। तो जब हम इधर 4 प्लस किए तो इधर 6 हो जाएगा, ये दोनों प्लस माइनस कट जाएगा और इधर जाएगा 9। अब हमको x के वैल्यू निकालनी, तो x को अकेले करना होगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो इधर भी 3 से डिवाइड करेंगे
और इधर भी 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कट गया, ये आ गया, हो गया 2 और ये हो गया 3। तो आपका वैल्यू क्या निकल के आया, 2 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 3। यही आपका आंसर निकल के आया फर्स्ट का। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। ठीक है, साइड में थोड़ा सा जगह लेके, ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना है, सबसे पहले सब -4 करिए सर चारों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ -4 करिए। ठीक है, अगर आप -4 करेंगे, ठीक है, हाँ -4 करिए, इधर भी -4 कर देंगे, -4 -4, इधर -4 करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, ये माइनस और प्लस कट जाएगा, बचेगा 7x/2, इधर हो जाएगा आपका 14। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई के लिए करना है तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 7/2। अच्छा, माइनस में -7/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम -7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या होगा, -7/2 -2/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -2/7 से इसको भी, -2/7 से इसको भी, -2/7 से इसको भी, तो क्या हो जाएगा, हमारा साइन पलट जाएगा, माइनस इंटू -2/7, साइन पलट जाएगा, -7x/2 मल्टीप्लाइड बाई -2/7, 14 मल्टीप्लाइड बाई -2/7। तो ये 7 से 7 कटा गया, ये 7 से 7, 2 से 2 और ये 2 से कट गया ये। तो इधर क्या आ गया आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 इज ग्रेटर देन इक्वल, यहां पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल, यहां पे हो जाएगा -4। तो आपका वैल्यू क्या निकल के आया, आपका वैल्यू निकल के आया, इसको थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, -4 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 2। ये आपका आंसर निकल के आया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। कोई भी कंफ्यूजन हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। और हाँ, बहुत मेहनत से ये क्वेश्चन में उठा के लाया हूं, बहुत खोज रिसर्च करिए, तभी इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आया हूं आपके सामने। अपना प्यार जरूर दिखाना और दोस्तों में जरूर शेयर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, बहुत ही आसान भी है, आसान तरीके से बताऊं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने एक्स का वैल्यू निकालना है, चलो बहुत अच्छी बात है, तो एक्स के ऊपर सॉल्व करेंगे। क्या करते हैं, दोनों साइड सेम तरीके का फंक्शन बना देते हैं, इसमें इधर भी हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ जो है हमारा सेम तरीके का कुछ फंक्शन दिखाई देगा आपको। आ गया। अब हमको सबसे पहले डिवाइड का हटाना पड़ेगा क्योंकि एक्स को निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 2x ब्रैकेट में डाल देते हैं, इंटू डिवाइडेड बाई 3 लेस देन इक्वल x माइनस 30 डिवाइडेड बाई 6, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 6 से। अब 6 से क्यों किए हैं भाई, सोचने वाली बात है सच, 6 से क्यों किया, पहले 3 से कर देते तो थोड़ा लंबा बन जाता, लेकिन बात 6 ही आती बाद में। फिर अगर मैं इसको 3 से करता तो दोनों साइड 3 से करना पड़ता, फिर यहाँ 2 बचा था, फिर दोनों साइड 2 से करना पड़ता। तो जब 2 बार हमको 6 ही करना है, 3 इंटू 2, तो हमें क्यों ना डायरेक्ट 6 से कर दूं। अगर मैं इधर 6 से करूंगा डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, इधर 6 से करूंगा डिनोमिनेटर हमारा खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ खत्म हो गया, देखो यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या बचा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल, ये तो खत्म हो गया, तो x माइनस 30। ठीक है, अब हमको x को एक साइड करना है, यहाँ -4 है, दोनों साइड -4 कर देते हैं हम, सॉरी +4 कर देते हैं, x प्लस 4x दोनों साइड में। दोनों साइड में अगर हम +4x कर देंगे तो ये और ये कट गया, ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 30 और यहां पे हो जाएगा आपका 10। ठीक है ना, अब हमको क्या करना है, ठीक है, दोनों साइड +30 करना है, +30 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये +30 हो जाएगा और लेस देन इक्वल 5x 30 + 30, तो ये कट गया आपका, आया क्या आपका 40 आ गया। यहां पर देख लो थोड़ा सा आप लोग, यहां पर देख लो, ठीक है, यहां पर देख लो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, 40 लेस देन इक्वल 5x। अब दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दो, तो अगर आप दोनों साइड 5 से डिवाइड करोगे
तो यहां पर देखो क्या आ जाता है, तो हमारा इक्वेशन बन के आ गया x इज लेस देन इक्वल 8 x। ठीक है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल 8, ये हमारा वैल्यू है। ठीक है, x का वैल्यू निकालना था सॉल्व करके, तो ये हमारा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा आप लोग को, लेकिन इतना आसान बताऊंगा कि चुटकियों में ऐसे बना लोगे आप लोग। ऐसे बस पूरी वीडियो बने रहना और पूरे तरीके से सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करना। अच्छा लगे तो लाइक जरूर देना, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, क्वेश्चन है कि अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बॉरिक एसिड, कोई सॉल्यूशन है जिसमें 8% बॉरिक एसिड है, ओके, इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% ऑफ बॉरिक एसिड। डाइल्यूटेड करने का मतलब उसको पतला कर दिया गया है कुछ और सॉल्यूशन डाल के जिसमें 2% बोरिक एसिड है। ओके, ठीक है, मान लिया मैंने। चलो ठीक है, द रिजल्टेंट मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% ऑफ बोरिक एसिड। तो जो सॉल्यूशन बन रहा है उसमें मोर देन 4% बोरिक एसिड है और लेस देन 6% बोरिक एसिड है। ठीक है, तो बोला यह गया है कि इफ we have 640 liters of 8% सॉल्यूशन। तो जो पहले वाला सॉल्यूशन था जिसमें 8% बोरिक एसिड थी, उसमें वो जो सॉल्यूशन का वेट जो है हमारा, वो है वॉल्यूम जो है हमारा, वो है 640 लीटर। ठीक है, देन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2%। तो 2% वाला हम कितना मिला दिए उसमें, पूछ रहा है 2% वाला हम कितना उसमें मिला दिए कि हमारा जो है टोटल सॉल्यूशन जो है 4% से ज्यादा और 6% से कम हो गया है। सपोज करिए कि ये कंटेनर है, ठीक है, सपोज करिएगा ये कंटेनर, इसमें 8% बोरिक एसिड है। BA का मतलब बोरिक एसिड है, यानी 92% पानी है इसमें, वाटर है इसमें, ऑब्वियस है। ठीक है, इसमें मैंने जो है एक और कंटेनर में रखा हुआ 2% बोरिक एसिड, जिसमें मिला दिया। ठीक है, इसका मिला दिया, इसमें मिला दिया। तो जो सॉल्यूशन हमारा बना है नया वाला, इसमें बोला गया है कि जो वैल्यू आई है बोरिक एसिड की, वो ग्रेटर देन 4% और लेसर देन 6% बोरिक एसिड है, ये बताना। ठीक है, अब ये बोल दिया गया है कि जो पहले वाला सॉल्यूशन था जिसमें 8% बोरिक एसिड है, उसका जो वेट है वो 640 लीटर है। और इसका हम नहीं पता, हम इसको x मान लेते हैं कि x लीटर है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि 98% इसमें पानी है। अब ज्यादा पानी है इसमें मिलाएंगे तो पतला तो सॉल्यूशन तो होगा ही पतला। अब हमें कैसे बनाना है, सपोज करिए कि यहां जो सॉल्यूशन बन रहा है इन दोनों को मिलाने से बनना है, तो जो वेट होगा इन दोनों को मिलाने वाला होगा, यानी कि ये वाला 640 तो होगा ही होगा, प्लस ये जो x मिला रहे हैं वो भी होगा। तो इसका जो टोटल वेट होगा वो होगा 640 प्लस x, ये होगा टोटल वेट इसका। ठीक है, टोटल वेट इसका। तो अब ये बोला गया है कि 4% ऑफ टोटल वेट इज ग्रेटर देन, ठीक है, 6% ऑफ टोटल वेट। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, तो हमें यहां पे क्या करना है, पहले तो हम लोग देख रहे हैं कि 640 था हमारे पास, जिसमें जो है 8% जो है बोरिक एसिड था, प्लस उसमें हमने एक्स और मिला दिया जिसमें पहले से 2% बोरिक एसिड है। अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन शुरू करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि कैसे करना है, नहीं पता है मैं बता दूं। पहले इन दोनों फंक्शन को सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, फिर इन दोनों फंक्शन को सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। अब हमको लगता है कि थोड़ा जगह मेरे पास कमी है, तो मेरे को क्वेश्चन को डिलीट कर देना चाहिए और उसके बाद आपको सॉल्यूशन बना के दिखाना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट कर देते हैं। यहां से परसेंटेज कॉमन ले, इन दोनों में से परसेंटेज कॉमन ले और यहां से परसेंटेज कॉमन ले, तो परसेंटेज हमारा कट जाएगा, बचेगा 4 इंटू 640 प्लस एक्स लेस देन 640 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 2 इंटू एक्स लेस देन 6 इंटू 600 प्लस एक्स। ठीक है, परसेंटेज हमारा खत्म हो गया। ठीक है, परसेंटेज हमने कॉमन ले लिया, इधर से भी इधर से भी इधर से भी, और काट दिया उसको। अब हमारा ये सॉल्यूशन है, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूं, देन मैं आगे के सॉल्यूशन आपको बताता हूं।
ओके तो हम लोग यहां से क्वेश्चन इक्वेशन को उठाते हैं, ठीक है। ये पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद इन दोनों को लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस ये हो जाएगा आपका 0 16 कैरी 1 25, ओके लेस देन, ठीक है लेस देन। यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट 0 2 51, ठीक है प्लस 2x। ये इसी को पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग दूसरा आगे वाले को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, क्या करता हूं मैं, 2x को इधर कर देता हूं, इसको इधर कर देता हूं, तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 2x लेस देन, इसको इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 52 माइनस 51 20 माइनस 25 60, तो ये माइनस करके आएगा 25 60 और ये माइनस करके आएगा 2x। तो देन x की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी 1280, मतलब कि 112 लीटर है, सॉरी 1280 लीटर। अब मैं थोड़ा सा इस इक्वेशन को सॉल्व कर देता हूं, ये दोनों को मिला के, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा आपका 600, सॉरी मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई तो मैंने किया हुआ था, ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका प्लस 2x लेस देन, यहां पर मल्टीप्लाई करके, और इधर है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6x प्लस 0, ठीक है 24 कैरी 2 36 8 38, ठीक है ओके क्लियर ये चीज है। तो क्या करते हैं, 2 को इधर कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं, तो ये दोनों हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो यहां से आ गया आपका 4x और ये घटाया नहीं पड़ाएगा 0 8 2 1, ठीक है हाँ ठीक है। अब यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, x इज ग्रेटर देन 320। तो हमारा जो इक्वेशन बन के आएगा, जो रेंज निकल के आएगा x का, वो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा हमारा, ठीक है कि 320 लीटर से ज्यादा और 1280 लीटर से कम जो सॉल्यूशन हमारा मिक्स्ड होगा, ठीक है यही हमें फाइंड करना था, ठीक है यही हमारा आंसर है। हमें पूछा ही गया था कि इसमें कितना सॉल्यूशन जो है हम लोग मिला रहे हैं, तो x का जो वैल्यू हमारा 320 से ज्यादा है और 1280 से कम है, मतलब इतना लीटर हम लोग मिला रहे हैं। आई होप सो कि आपको ये इजी वे आपको समझ में आ रहा होगा और सही भी लग रहा होगा, अच्छा भी समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है मुझे कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना, मैंने चुना है। आप देखो इसको, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है कैसा सॉल्व होता है देखो आप, ठीक है बहुत आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। -5 का -5 और इधर से हम लोग करेंगे, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को हम लोग करेंगे हटाने का कोशिश, तो दोनों तीनों में हम लोग क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो इधर हो जाएगा आपका 5 इंटू 2, इधर हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में 5 माइनस 3x बाई 2, इधर हो जाएगा 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ये कट गया, ये हो गया आपका -10 16, ओके। अब हम लोग को क्या करना है, 5 को हटाना है सबसे पहले, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10 -5 -5 -5, ये और ये कट गया, ये आपका हो जाएगा 15 माइनस में x, ये हो जाएगा आपका 11। अब हम लोग क्या करेंगे, -3 से डिवाइड करेंगे। अब -3 से डिवाइड करेंगे ना, तो हमारा साइन जो है चेंज हो जाता है, ये हमारा रूल है इनइक्वालिटीज का, कि अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई या फिर माइनस से डिवाइड करते हैं तो साइन आपका चेंज हो जाता है। तो अगर आप माइनस से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये साइन जो है इधर की ओर मुड़ जाएगा, इधर में माइनस हम लोग कर रहे हैं और इधर भी जो है हम लोग माइनस से कर रहे हैं। तो ये तो आपका कट के 5 आ जाएगा, ये तो आपका कट जाएगा, तो इधर आपका आ गया। यहां पर देख लो आप, ठीक है यहां पर देख लो आप, चाहे इधर भी अच्छा रहेगा, साफ हो जाएगा, इधर देख लो आप, इधर यहाँ पे देख लो आप, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 5, ठीक है ग्रेटर देन इक्वल x, क्योंकि माइनस माइनस कट गया हमारा, ठीक है ग्रेटर देन इक्वल -11/3। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 5 ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन, ठीक है ना -3.6 आएगा।
यानी कि -3.6 से बड़ा और 5 से छोटा और इक्वल हमारा आंसर होगा, रेंज होगा x का। ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको आसान तरीके में समझ के आ रही है। मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको 3.6 आ गया। हम माइनस कैसे है, क्योंकि -3 से डिवाइड किया सबको। ओके, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सॉरी थोड़ा कैलकुलेशन में हो सकता है गड़बड़ होगा, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये है, सॉल्व करके आपको जो है एक्स की वैल्यू को नंबर लाइन पे दिखाना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, पूरी वीडियो में बने रहिएगा। एक क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है, 10वां क्वेश्चन हमारा बहुत बेहतरीन है, बहुत ही आसान है वो भी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इक्वेशन को यहां पे ले लू उठा के, तो इसको भी पहले इस तरह के फंक्शन में कर देता हूं। अब डिनोमिनेटर को हटाने की कोशिश करते हैं, तो 4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो। ये तो हो जाएगा -3, तो ये कट गया, ये कट गया, तो ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर 6x, इधर हो जाएगा 8, ये आपका हो जाएगा, इधर तो खत्म हो गया x-3। अब हम लोग क्या करते हैं, x को पहले एक साइड करते हैं, तो इधर वाले x को इधर और इसको इधर कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 6x - x, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 3x + 8, तो ये आपका हो जाएगा 5x ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, 5। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन 1, यानी ग्रेटर देन 1। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर लाइन पे दिखाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ठीक है, 1, यहीं से जो है आगे की ओर आपका लाइन बढ़ेगा, ये यही आप ग्राफ, ठीक है, ये 1 है, 0 के बाद 1 है, 1 से बड़ा है, तो ये आपका आंसर है। प्लीज, बहुत आसान है। अगर लाइन ड्रा आपको करना है तो आपको लाइन खींच देना है बस एक, ठीक है, क्योंकि यहाँ इनइक्वालिटीज में आंसर फिक्स नहीं होता। मतलब यहाँ पे बोला क्या गया है कि एक से इक्वल और बड़ा, ठीक है ना, एक्स होना चाहिए। तो बड़ा मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। इसलिए लाइन स्ट्रेट दिखाया गया है, ये कहीं पर जहां पर रुकना है रोक लेना, ठीक है, और इक्वल है तो 1 से शुरू हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनेगा वो। और हाँ, अगर आपको वीडियो सही मायने में अच्छा लगा है, कमेंट जरूर में जरूर बताना, लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई दे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ज्यादा तवज्जो देना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन लग जाते हैं एग्जामिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सबको नंबर लाइन पे दिखाना है। बहुत आसान है, एक एक करके सॉल्व करते हैं और नंबर लाइन पे दिखाते हैं आपको, ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इधर पे सॉल्व करके दिखा देता हूं, और नंबर लाइन यहाँ पे आपको बना दूंगा मैं फर्स्ट सेकंड करके, ठीक है, तीनों का। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा दूं। सबसे पहले तो ये आपका हो जाएगा, क्या कर देंगे, दो एक्स को पहले एक जगह कर दो आप, तो एक्स को इधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x - 2x, ठीक है, 1 + 2, तो ये आपका हो गया x ग्रेटर देन 3, यानी कि x की वैल्यू जो है कहा 3 से छोटी होनी चाहिए। 3 से छोटी का मतलब क्या, 3 से छोटी का मतलब क्या, 3 से 2 भी होगा, 1 भी होगा, 3 होगा, तो पता नहीं कौन सा होगा। तो पहला का जो नंबर लाइन बनेगा, नंबर लाइन 1 फर्स्ट का इक्वेशन, एक लाइन खींच दो, यहाँ पे 1, 2, 3 दिखा दो, 0, 1, 2, 3, यहाँ पे एक जो गौर कर दो, यहाँ पे इसको लाइन को एरो के इधर दिखा दो, तो ये आपका पहला का ग्राफ बन गया। लेफ्ट साइड भाग रहा है, यानी कि छोटा होगा उससे। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 3x को इधर कर देते हैं, 5 को उधर कर देते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। यहाँ पे कर देता हूं मैं, थोड़ा सा जगह की कमी है मेरा, ध्यान रखना। -3x, ठीक है, ग्रेटर देन -5 -3 +3, तो ये आपका हो गया, ठीक है। 2x ग्रेटर देन, ठीक है, -2, x इज ग्रेटर देन -1, ये आपका हो गया, ठीक है। तो हमारा दूसरा नंबर का इक्वेशन कैसे बन जाएगा, हमारा नंबर लाइन क्या वैल्यू आया है, -1 से ग्रेटर होना चाहिए, तो x के बाद 0 इधर होता है -1, और -1 से ग्रेटर का मतलब क्या होता है, वह 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। जो एरो है ये हमारा इधर से देख लो आप, इधर से इधर क्यों गए, ठीक है। ये हमारा तीसरा नंबर का है, सॉरी दूसरा नंबर का। तीसरा नंबर देखो आप, तीसरा नंबर को सॉल्व करते हैं।
तीसरे नंबर में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर सबसे पहले, 3 माइनस 3x ग्रेटर देन 2x प्लस 8। तो 3 को इधर कर देते हैं, 2 को इधर, 8 को इधर कर देते हैं, ठीक है। तो 3 इधर हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 2x प्लस 3x, और 8 उधर चला जाएगा तो 3 माइनस 8 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 5x और ये आपका हो गया -5, देन x इक्वल टू आया -5 ग्रेटर देन x। यहां भी जो है वैल्यू जो है ग्रेटर देन x का वैल्यू जो है ग्रेटर देन -1 है। तो हमारा जो ग्राफ सेम दूसरा और तीसरा का जो ग्राफ है यही होगा हमारा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तीनों का तीनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा दिया। ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है, ये थर्ड का है। बहुत मेहनत लगी है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, 11th क्लास के प्यारे भाई बहनों, ठीक है। इसको क्वेश्चन को चूज करने में अपना प्यार जरूर देना, ठीक है। लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब चैनल को करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो, अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद।